गुआरिको वेनेजुएला 17 सितंबर 2019। मार्कोस कोरिया नाम का एक लड़का अपनी साइकिल पर तेजी से पैडल मार रहा था। रात काफी ज्यादा घनी हो चुकी थी। गुआरिको के इस वीरान और सुनसान रास्ते पर केवल अंधेरा था। यहाँ पर ना कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही मार्कोस के अलावा कोई भी इंसान थी, तो बस झिंगुरों की हल्की हल्की गूंज और हवा की सरसराहट। जैसे ही वो खेतों के पास पहुंचा, उसे अचानक से एक विस्लिंग की आवाज सुनाई दी। मार्कोस का दिल एकदम से रुक सा गया, क्योंकि उसे अपने दादाजी की कही गई एक बात याद आ गई थी कि अगर सीटी की आवाज पास से सुनाई दे तो समझ जाना वो तुमसे दूर है, लेकिन अगर सीटी की आवाज तुम्हें दूर से सुनाई दे तो समझ जाना वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। मार्कोस को सुनाई देने वाली सीटी की आवाज धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। इसका मतलब जिसका डर था वही होने वाला था। मार्कोस इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा दी। वो गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक से उसकी साइकिल का टायर किसी गड्ढे में फंस गया। वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से जमीन पर गिर गया। उसने तभी महसूस किया कि आसपास की सारी आवाजें एकदम से शांत हो गईं। न झिंगुरों की आवाजें, न ही हवा की सरसराहट, था तो बस एक डरा देने वाला और खून जमा देने वाला सन्नाटा। उसके बाद उसको अपने सामने दिखाई दिया एक साया, बहुत ही लंबे से इंसान का साया। ये बहुत ही दुबला पतला सा था और चांदनी रात में इसका कंकाल जैसा शरीर चमक रहा था। उसके कंधे पर एक भारी सी बोरी झूल रही थी, जिसमें से कि हड्डियों के टकराने का रेटलिंग साउंड सुनाई दे रहा था। मार्कोस के तो जैसे शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ही नहीं चले। वो अपनी जगह पर सुन्न हो गया। उस भयानक भूतिया आकृति ने ध्यान से मार्कोस की तरफ देखा। मार्कोस ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपने दादाजी की कही एक और बात याद आई कि एल सेल्बोन ऐसे ही किसी का शिकार नहीं करता। वो बुरे इंसानों का, शराबियों का और गलत काम करने वालों का ही शिकार करता है। मार्कोस को विश्वास था कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, और इसी विश्वास के साथ जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो शॉक्ड रह गया। उसके सामने कोई नहीं था। शायद एल सेल्बोन जा चुका था। मार्कोस अभी भी कांप रहा था। वो गिरते पड़ते तेजी से अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और सीधे अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ को ये पूरी घटना सुनाई। उसकी माँ भी समझ गई कि मार्कोस का सामना एल सेल्बोन से हुआ था। माँ ने मार्कोस को ये भी समझाया कि आज के बाद इतनी रात को सुनसान रास्ते पर कभी मत जाना, क्योंकि आज तो तुम्हारी जान एल सेल्बोन ने बख्श दी, लेकिन हो सकता है आगे वो ऐसा ना करे। उसी रात जब उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया, मार्कोस को नींद नहीं आ रही थी, और तभी अचानक से उसको अपने कान में एक तेजी से आने वाली सीटी की आवाज सुनाई दी। उसने घर की खिड़की को खोलकर देखा तो दूर तक केवल अंधेरा और सन्नाटा था। आखिर एल सेल्बोन मार्कोस के पीछे क्यों पड़ गया था? आखिर क्यों मार्कोस को उसकी सीटी सुनाई देती थी? और आखिर कौन था ये एल सेल्बोन? क्या थी इसकी कहानी? कैसे बना ये शैतान? जानेंगे हम आज के फाड़ू वीडियो में। मार्कोस का जिस शैतान से सामना हुआ था उसका नाम था एल सेल्बोन। ये वो नाम है जो ल्यानोस के मैदानों में सुनाई देता है, और इसे देखने वाला शायद ही कभी जिंदा बचता है। ल्यानोस साउथ अमेरिका में स्थित एक विशाल घास का मैदान है। ये एक सवाना क्षेत्र है जो वेनेजुएला और कोलंबिया तक फैला हुआ है। इस इलाके में है घने जंगल और बहुत सारी नदियां, और इस जगह की रातें बहुत रहस्यमयी और डरावनी होती हैं। एल सेल्बोन एक अर्बन लेजेंड है जिसकी कहानियां हर पीढ़ी के बच्चों को सुनाई जाती है। साथ ही साथ हर पीढ़ी में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर होता है जिसका एल सेल्बोन से सामना हुआ होता है। ये एक ऐसा शैतान है जो कभी नहीं मरता, और ये अपने शिकार को मारने के बाद उसकी हड्डियों को अपनी बोरी में रख लेता है। जब भी ये किसी के पास उसका शिकार करने आता है तो उसको पहले एक विस्लिंग साउंड सुनाई देता है, ठीक वैसे ही जैसा मार्कोस के साथ हुआ था। लेकिन जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी एल सेल्बोन की है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसका पास्ट, क्योंकि ये भूतिया साया पहले एक इंसान हुआ करता था। एक साधारण सा लड़का जो अपने ही कामों की वजह से, अपने ही कर्मों की वजह से एक श्राप का शिकार बन गया। उसे एक ऐसा श्राप मिला जो मौत से भी ज्यादा बदतर था। इससे पहले कि मैं आपको एल सेल्बोन के भूत बनने की या फिर एक श्रापित एंटिटी बनने की कहानी बताऊं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो एल सेल्बोन है ना, ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द विस्लर। ये दक्षिण अमेरिका के एक ऐसा पुराना अर्बन लेजेंड है जिसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कहानियां कैंप फायर और लोक गीतों के माध्यम से आज तक जिंदा है। कई लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने इसे देखा है, एक लंबा हड्डियों जैसा पतला सा प्राणी जिसकी भयानक सीटी रात के अंधेरे में गूंजती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे दूर से देखा, तो कुछ लोगों ने इसे बहुत करीब से महसूस किया। लेकिन इन सारे दावों के बावजूद भी आज तक किसी के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि क्या एल सेल्बोन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है। इसकी मौजूदगी के सबूत के नाम पर है तो सिर्फ लोगों के द्वारा मुंह से कही जाने वाली घटनाओं की कहानियां, जिन पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग इन्हें झूठा मानते हैं। और ऐसी ही एक कहानी है एल सेल्बोन के अतीत की। एल सेल्बोन शैतान बनने से पहले एक साधारण सा लड़का था। ये दक्षिण अमेरिका में एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, खासकर तब जब कोई उसकी बात नहीं मानता। अब ऐसा ही एक किस्सा बताया जाता है। एल सेल्बोन के पिता जो थे वो उसकी कोई एक बात नहीं मानते थे। एल सेल्बोन के जो पिता थे उनकी अपने बेटे से किसी बात को लेकर बहस हो गई। ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एल सेल्बोन ने अपने ही बाप को अपने ही हाथ से
उसे मार डाला और उसके लाश की हड्डियां निकालकर एक बोरी में भर ली और गांव से कहीं दूर चला गया। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि जब वो वापस अपने घर लौट कर आया तब भी उसके हाथ में वो बोरी थी। उसके हाथ, उसके कपड़े खून से सने हुए थे। ये सारा नजारा देखकर पूरे गांव वाले डर गए, लेकिन एल्सेल्वोन के जो दादा थे वो उससे डरे नहीं। उन्होंने अपने बेटे को मारने के लिए एल्सेल्वोन को एक श्राप दिया। उन्होंने ये श्राप दिया कि तू कभी मरेगा नहीं, लेकिन कभी भी चैन से जी नहीं पाएगा। उन्होंने श्राप दिया कि अब वो जिंदगी भर भटकेगा और उसका बस एक ही काम होगा, तो बुरे लोगों का अंत करना। एल्सेल्वोन को मिले श्राप के मुताबिक उसे मौत के बाद कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली और इसीलिए आज भी उसकी आत्मा घूमती है बुरे लोगों की तलाश में, उनका शिकार करने के लिए। और जब किसी को उसकी ये भयानक सीटी सुनाई देती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। ये तो थी एक कहानी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आज तक किसी इंसान को एल्सेल्वोन ने अपने हाथों से मारा है, और अगर हाँ तो कौन था वो इंसान, कब हुई थी ये घटना, कब लोगों ने एल्सेल्वोन को एक्चुअली में देखा था। 16 सितंबर 1998 वेनेजुएला में अपूरे नाम के एक गांव में सुबह सुबह जब सारे लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, हगने के लिए नहीं, काम करने के लिए, तो उन्हें रास्ते के किनारे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। घास के पास एक आदमी उल्टे मुंह, मतलब जमीन की तरफ मुंह करके औंधा पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फट गए थे, मिट्टी में सने हुए थे। ये इंसान था जोआक्विन रॉड्रिग्स। ये गाँव का सबसे बड़ा शराबी था। लोगों ने सोचा जरूर शराब पीकर नशे में ये मिट्टी में गिर गया होगा, थोड़ी देर बाद इसकी नींद खुल जाएगी। लेकिन जब थोड़ी देर हो गई वो उठा नहीं तो गाँव वालों ने उसको पलट कर देखा और उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रॉड्रिग्स की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी हैं। उसके चेहरे पर वो डर महसूस था जैसा मरने से पहले कि उसने कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक देख लिया हो। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी उसका पेट। ये पूरी तरीके से फटा हुआ था, लेकिन उसमें खून की एक बूंद तक नहीं थी, जैसे कि किसी ने स्ट्रॉ डाल के उसके पेट से पूरा का पूरा खून चूस लिया हो। और अर्बन लेजेंड की कहानी के मुताबिक ऐसा कांड एल्सेल्वोन ही करता है, खासकर उन लोगों के साथ जो बुरे हों और शराबी हों। इस घटना के बाद पूरे गाँव में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। सब लोगों ने रात के समय घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और शराबियों ने शराब को हाथ लगाना बंद कर दिया। अब हाथ लगाना बंद किया या नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता, हो सकता है वो लोग छुप छुप कर पीते हों, लेकिन उस गांव का हर इंसान समझ चुका था कि अब एल्सेल्वोन आ चुका है और हमारी पार्टी ओवर हो चुकी है। क्योंकि उस शराबी रॉड्रिग्स की जो हालत हुई थी ना, वो कोई जानवर कर सकता था और ऐसा कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। सभी गांव वाले समझ गए थे कि इस पूरी घटना के पीछे किसी शैतान का हाथ है। लेकिन जब बात होती है शैतान, भूतिया आत्मा और कॉन्स्पिरेसी की, तो वहां पर एक पॉइंट और आता है और वो होता है द डार्क एंड रियल truth। एल्सेल्वोन की कहानी सुनने में लोगों को बड़ा मजा आता है। ये दक्षिण अमेरिका का बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड है, लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी को, इन घटनाओं को दूसरी नजर से देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। ये शैतान उन लोगों की तलाश में रहता है जो उसी की तरह पापी हैं। ये उन लोगों के पीछे पड़ता है जो शराब में डूबे होते हैं और बहुत ही बुरे होते हैं। ये शिकार का पीछा करता है, उस पर हमला करता है, उसके शरीर का पूरा खून निकाल देता है, हड्डियों को अपने बैग में, मतलब अपनी बोरी में भर लेता है। लेकिन वो सभी को मारता नहीं है, कुछ लोग बच जाते हैं, जैसे कि मार्कोस के साथ हुआ था। कहा जाता है कि अगर उसने तुम्हारी आंखों में अपनी ही तरह दर्द देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ भी सकता है, क्योंकि शराब के मुताबिक वो किसी अच्छे इंसान का शिकार नहीं करता। वो बस एक भूखा भूत है जो बदले की आग में जल रहा है। या फिर ये कोई भूत नहीं है, एक ऐसी कहानी है जो कि लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी, ताकि उस दक्षिण अमेरिकी गांव के लोग शराब पीना बंद कर दें, क्राइम करना बंद कर दें। क्योंकि एल्सेल्वोन की जो पास्ट की कहानी है ना, वैसी ये घटना एक्चुअली में हुई थी। एक बंदे ने अपने ही पिता को मार डाला था, उनकी हड्डियों को उसने एक बोरी में रखकर जंगल में फेंक दिया और इस क्राइम के बाद से लोगों में इतनी दहशत फैल गई थी कि सभी लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। और शायद ये कहानी इसलिए रची गई थी, ये अर्बन लेजेंड को इसलिए क्रिएट किया गया था लोगों के मन में डर भरने के लिए, ताकि कोई भी इस तरीके की घटना को दोबारा अंजाम ना दे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये घटना को अंजाम दिया था ना रियल लाइफ में, उसने बहुत शराब पी रखी थी, उसने शराब के नशे में ऐसा काम किया था, बाद में उसे होश आने पर अफसोस भी हुआ था। लेकिन ऐसे अफसोस का क्या फायदा, द डैमेज हैज बीन डन। और शायद यही वजह है कि एल्सेल्वोन की कहानी आज तक जिंदा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे पास किया जाता है, बच्चों को इस कहानी को सुनाया जाता है। और दक्षिण अमेरिका में लोग इसे किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि एल्सेल्वोन को एक जज की तरह देखते हैं, एक न्यायाधीश की तरह, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ अपरिचित बनाया गया था, जो लोगों को उनके पापों की सजा देता था। और एल्सेल्वोन को कोई बुरा इंसान इसलिए नहीं मानता था, आई मीन टू से इंसान तो कोई मानता ही नहीं था, बुरा भूत इसलिए नहीं मानता था क्योंकि वो उन लोगों को मारता था जिनका अंत तो वैसे ही निश्चित था। और इसीलिए वहाँ के लोकल लोग उसको कहते थे एल विजिलांटे डेल प्लेन्स, मतलब मैदान का चौकीदार। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे बताओ कि भैया तुमको एल्सेल्वोन की भूतिया कहानी कैसी लगी, और क्या तुम्हें भी लगता है कि ऐसा कोई अर्बन लेजेंड एक्चुअली में पुराने टाइम में या शायद अभी भी एग्जिस्ट करता है, या फिर हमने जो लास्ट में लॉजिक लगाया है कंक्लूजन में वो एकदम सही है। ये वो कहानी है जो कि लोगों को क्राइम करने से रोकने के लिए बनाई गई थी। तुम्हारे क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।